हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नेम है फोटोशॉप इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना डीटीपी क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो हम लोगों ने जो अपने लास्ट चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 क्लास 7 के वो कंप्लीट किए हैं। अगर आपको उसमें से कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। अगर आपने नहीं देखा कोई भी चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर्स हैं वहाँ। जब मैं हमारी प्लेलिस्ट चैनल पे विजिट करेंगे तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको क्लास 7 की प्लेलिस्ट वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। जब आप उस क्लास 7 की प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको चैप्टर के पार्ट वाइज वहाँ पे हर एक पार्ट वहाँ पे आपको शो होगा। तो आप हर एक पार्ट को देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट वहाँ से लगता है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेरी रिजॉल्व पूछिएगा, हम क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जिसका नेम है फोटोशॉप इंट्रोडक्शन। चैप्टर 7 जो हम लोग का नेम है फोटोशॉप इंट्रोडक्शन। जो आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, टॉपिक रहेगा आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होती है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग कब यूज़ करते हैं, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इसको कौन यूज़ करता है, इसके क्या क्या सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनसे हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग को यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस और हमारे सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना कर पाएँ, जिससे कि आप हमारे एक भी लेटेस्ट वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। और प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं या फिर आपके जो क्लासमेट्स हैं, कलीग्स हैं, उनको इन सब चीज़ों से ये टॉपिक्स देख के उनको समझ में आए। अगर आपके साथ के हैं तो उनको समझ में आए। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है HTML के टॉपिक पे, जो समझना चाह रहा है कि DTP क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो देख सकें। अगर आपको हमारा चैनल वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और इस तरीके से वीडियोज़ बना सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है DTP, दैट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। देखिए, जैसे कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग को मैं बताने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने फ्लेक्स देखे होंगे। फ्लेक्स मीन्स क्या होगा, जैसे कि आपने वीवो IPL का कभी बैनर देखा है, और टाटा IPL का कभी बैनर देखा आपने। अब तो पहले वीवो था, अब तो टाटा आ गया ना। तो टाटा IPL का कभी आपने बैनर देखा है, या फिर आपने किसी भी चीज़ का कोई भी बैनर देखा हो। जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहे थे यूपी में, तो आपने देखे होंगे योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आपके बैनर्स लगे हुए थे, वो वहाँ पे सब अपनी अपनी पार्टी की बैनर लगा रही थी। तो जो ये बैनर की प्रिंटिंग के जो होते हैं, तो उन प्रिंटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, DTP, दैट इज़ नोन एज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। दैट इज़ नोन एज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जब हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करते हैं, किसी इमेज को प्रिंट करते हैं, किसी टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं, तब वहाँ पे हम जब ये सब चीज़ें हम ट्रेडिशनल वे में करते हैं, तब वहाँ पे जो प्रिंटिंग की जो वो होती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ओके। और अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी थ्योरी की तरफ। जो आपकी बुक्स में थ्योरी लिखी हुई, इसको हम रीड आउट करते हैं कि आपकी बुक्स में जो थ्योरी दी गई उस थ्योरी को क्या है, वो सब पढ़ते हैं। तो जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, यहाँ पे जो मेंशन आपके बुक में लिखा हुआ है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP इज द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूजिंग पेजेस लेआउट्स स्किल ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर। लेआउट मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से हम कह सकते हैं उसका व्यू क्या है, उसका अपीयरेंस कैसा है। जैसे कि आपका लेआउट क्या है कि आप कपड़े पहन के निकल रहे हैं अच्छे अच्छे, तो ये आपका एक लेआउट है, आपको दिखने का एक वो लेआउट हो गया है। तो जो एक पेज का लेआउट होता है या फिर स्किल्स होता है, उसमें हम ये DTP का बहुत ही ज़्यादा काम होता है, क्योंकि इसके DTP के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आप चाहे उसको कह सकते हैं, जो DTP है इसके अंडर हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे एडोब ने बनाए हैं। किसने बनाए हैं? एडोब कह सकते हैं एक टाइप का हेड है यहाँ पे, जिसने कई सारे सॉफ्टवेयर्स पब्लिश किए हैं, वो इसी के अंडर आते हैं। अब चाहे वो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कलर ड्रॉ का हो, चाहे वो मतलब किसी टाइप का सॉफ्टवेयर होगा, चाहे वो फ्रेमवर्क का हो, चाहे फ्रेम मेकर का सॉफ्टवेयर हो, वो सारे के सारे एडोब के थ्रू ही आए हैं। कुछ आपने पता होंगे, जब आप स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं पावर पॉइंट्स की, चाहे आपको कोई प्रेजेंटेशन करना होता है, चाहे आपको कोई भी प्रेजेंटेशन करना होता है, तब आप वहाँ पे किस चीज़ से अपनी PPT बनाते हैं। तब आप अपनी PPT बनाने के लिए वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं?
जो माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम नेम क्या दिया है हम लोगों ने, पावर पॉइंट। इससे हम क्या बनाते हैं, इससे हम स्लाइड्स बनाते हैं, जिससे हमारा पीपीटी बन जाता है और उस पीपीटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्लासरूम में या फिर कहीं भी जहाँ पे हमको उस पीपीटी को रिप्रेजेंट करना होता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है एक टाइप का कह सकते हैं कि हमको जो पेजेस या लेआउट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना होता है जब किसी के सामने, तो हम वहाँ पे पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो अब आ जाते हैं इससे थ्योरी की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ था, इस क्रिएशन ऑफ डेस्कटॉप यूजिंग पेजेस लेआउट स्किल्स on a personal computer. Desktop publishing software can generate layouts and produce typographic quality text and images comparable to traditional typography and printing. This technology allows individuals, businesses and other organizations to self-publish a wide range of printed matter. तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना कि दिस इंडिविजुअल अलाउज इंडिविजुअल टू बिजनेसेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू सेल्फ पब्लिश अ वाइड रेंज ऑफ प्रिंटेड मैटर। अगर मान लेते हैं आपकी कोई कंपनी है, आपने जैसे कि आपने एक अपनी खुद की कंपनी खोली कि आप चाहते हैं कि क्लासमेट, एक आपने सुना होगा क्लासमेट्स की बुक्स आती हैं, तो रजिस्टर्स आते हैं, तो क्लासमेट के जो रजिस्टर्स आते हैं तो वो अगर एडवर्टाइज करेंगे तो वो किसी से उनको जो एडवर्टाइज करता है तो वो एडवर्टाइज कर, जो अपने फ्रंट पेज आपने देखा होगा रजिस्टर का, तो यहाँ पे क्लासमेट लिखा होता है, यहाँ पे कोई सीनरी दे देते हैं, यहाँ पे कोई भी फोटोग्राफिक इमेज दे देते हैं, टाइपोग्राफिक इमेज दे देते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं और तो इस तरीके से क्या हो गया, जो आपका जो फ्रंट पेज हो गया ये एक टाइप का डेस्कटॉप पब्लिशिंग ही हो गया ना, डीटीपी, कि उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट किया या ऐड किया है। क्योंकि फ्रंट पेज पे पूरा आप देखेंगे तो वहाँ पे क्लासमेट लिखा होगा, यहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग लिखी होगी, एक उन्होंने सैम्पल के लिए इमेज यहाँ पे डाल रखी होगी। तो ये सारी की सारी जितने भी क्वालिटी टेक्स्ट हो गया या फिर इमेज हम वहाँ पे एंटर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यूज़ कौन करता है, किसी भी अगर इंडिविजुअल को पब्लिश करना है कोई चीज़ या फिर किसी चीज़ का उसे ऐड करना है, इसको एडवर्टाइज करना है या फिर वो अपने बिजनेस में इसको इन्वॉल्व करना चाहता है, तो वहाँ पे वो सब चीज़ें प्रिंटेड मैटर्स को इंक्लूड करता है। तो वहाँ पे इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं, इस चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अब पहला जो सॉफ्टवेयर आता है वो एडोब का है, जिसको हम कहते हैं एडोब फ्रेमवर्क। अगर हमको फ्रेम से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो वहाँ पे हम एडोब फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से और भी सॉफ्टवेयर आते हैं जिसे कहते हैं एडोब होम पब्लिशर, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इनडिज़ाइन, एडोब पेज मेकर, एडोब फोटोशॉप, कलर ड्रॉ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, फोटोशॉप। कुछ लोग आप देखा होगा आपने जो फोटोग्राफर्स होते हैं, जैसे कि जो शादी में जो फोटोग्राफर्स आते हैं, आपकी जब कोई भी मैरिज हो रही होती है घर में, तो आप जो फोटोग्राफर्स आते हैं वो क्या करते हैं, तो वो जो फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं वो एक फोटोग्राफ सिंपल से क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद उसको वो एडिट करते हैं। तो वो एडिट किसके थ्रू करते हैं, तो वो एडिट करते हैं आपकी एडोब फोटोशॉप के थ्रू ही उस चीज़ फोटो का एडिट करते हैं, फोटोग्राफ को। तो उस फोटो की जो क्वालिटी होती है और जो एक ब्राइटनेस और सब चीज़ें होती हैं वो इन्हेंस हो जाती हैं। तो उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपका एडोब फोटोशॉप। तो हम किसी भी सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे यूज़ होते हैं, किसी भी टाइप का हमको टेक्स्ट के रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए या फिर कुछ एडिट करना है या फिर किसी फोटो को एडिट करना है या फिर कुछ हमें पब्लिश करना है, कोई पोस्टर बनाना है या कोई हमें एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करना है, तो वहाँ पे हमको ये DTP दैट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी तरफ। जो हमारा डेस्कटॉप जो सॉफ्टवेयर होता है वो दिखता कैसे, फिर बताता हूँ, फिर मैं आपको और सी चीज़ें बताऊँगा। जो ये आपके सामने जो इमेज खुला हुआ है ये एक फोटोशॉप का इंटरफेस एग्जाम्पल है। ये जैसे कि जो TTP के अंदर एक आता है आपका, मैंने जो कि बताया था आपको, फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर होता है, उसी का ये इंटरफेस का एग्जाम्पल है। इंटरफेस का मतलब होगा जब हम फोटोशॉप को ओपन करेंगे तो कैसा उसका इंटरफेस, कैसा वो दिखेगा जब उसको हम ओपन करेंगे, तो वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें कि ये जो हमारा होता है जो पूरा वाइट पोर्शन है, यहाँ पे हमारा वर्क एरिया होता है। डैट मीन्स कुछ भी किसी फोटो पे जब एडिट कर रहे होंगे, किसी भी फोटो पे जब मान लेते हैं ये फोटो हमारी थी, यहाँ पे हम इसको एडिट कर रहे थे, तो ये जो फोटो है ये इसी वर्क एरिया में आएगी। जितना हमारा वर्क एरिया होता है इसी के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं जब हमें किसी भी चीज़ को एडिट या किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है। ओके, अब हमारे पास कुछ लेफ्ट साइड में कुछ टूल्स होते हैं उस फोटो को एडिट करने के लिए।
और राइट साइड में भी कुछ नेविगेशन बार टाइप में दिया होता है जहाँ पे हम कलर्स एडजस्ट कर सकते हैं अपनी फोटोज़ का अकॉर्डिंगली वी नीड। हमको जिस हिसाब से अपनी फ़ोटोज़ का कलर चाहिए, जिस हिसाब से हम अपनी फ़ोटो की ब्राइटनेस चाहते हैं, जिस हिसाब से अपनी फ़ोटो का साइज़ चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी फ़ोटो बहुत बड़ी, क्रॉप कर देते हैं, साइज़ कम कर देते हैं, या फिर हम चाहते हैं इसमें फ़िल्टर्स लगाना, या चाहते हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर पार्ट हटाना चाहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं ये मैं था और ये मेरा फ्रेंड था, अब मैं चाहता हूँ मैं इस फ्रेंड को हटाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, क्रॉप कर दिया, इसको मैंने मॉर्क कर दिया, तो ये हट जाएगा यहाँ से। इसको मैंने इस एरिया को सेलेक्ट किया ऐसे करके और इसको मैंने कट कर दिया, डैट मीन्स अभी कट हो गया। अब सिर्फ मैं रिप्रेजेंट होऊंगा। ये कौन है? मैं हूँ विशद। तो सिर्फ विशद यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे और मेरा फ्रेंड यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होगा। ओके, गॉट इट। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सारे बहुत सारे टूल्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हमें इस फोटो में कोई भी टेक्स्ट डालना है, अगर हमें किसी फोटो में कुछ भी वो डालना है, कोई भी चीज़, ये एक तरीके से पेंट टाइप का होता है। आप पेंट में आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं लेफ्ट साइड में, और आप कोई फोटो वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी एक पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है हमारे पास फोटोशॉप में, कि हमारे पास एक जो फोटो, जिस फोटो को हम एडिट करना चाह रहे हैं वो हमारे सामने होती है, ठीक है। और हमारे पास कई सारे टूल्स जो कि लेफ्ट साइड में दिए होते हैं, इनकी हेल्प से हम उस फोटो को और इनहेंस कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को और उसकी विविंग एंगल को हम और अच्छे से इनहेंस कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। अ फोटोशॉप एंड इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय एडोब सिस्टम इंक्लूड एंड image editing software developed and manufactured by Adobe System. Photoshop is considered one of the leaders in photo editing software. This software allows user to manipulate, crop, resize and correct color on a digital photo. मैंने आपको क्या होता है क्रॉप के लिए बताया था मैंने आपको, कि अगर मान लेते हैं मेरी ये फ़ोटो इतनी बड़ी है, इसमें ये मान लेते हैं ये मैं खड़ा हूँ, ये मेरा फ्रेंड है और मेरा एक और फ्रेंड यहाँ पे आ गया था। अब हम चाहते हैं इस फोटो को मैं क्रॉप कर दूँ, सिर्फ इतनी फोटो मेरे दिखे, ये मेरा फ्रेंड ना दिखे, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ ये मेरा फ्रेंड ना दिखे, तो मैं इस फोटो को इतनी क्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पे क्रॉप फंक्शनलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इस फोटो को रिसाइज कर दें, या फिर इसका कुछ साइज़ कम कर दें या साइज़ ज़्यादा कर दें, उसके पिक्सल्स बड़े कर दें या इसके पिक्सल्स कम कर दें, तो वहाँ पर भी हमारा रिसाइजिंग का काम आता है। उसके बाद आता है हमारे पास जो तीसरा है करेक्ट, या आपको क्रॉप समझ में आया, रिसाइज समझ में आया। अब हमारा जो तीसरा आता है करेक्ट कलर ऑन डिजिटल फोटोज। इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक रॉ फोटो खींच ली, नॉर्मल सी फोटो क्लिक कर ली। अब वो फोटो, अच्छा आपने कभी ये चीज़ नोटिस किया है कि जो आपके यहाँ पे किसी शादी, किसी मैरिज में जो फोटोग्राफर्स आते हैं, जो फोटोग्राफर्स फोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद जब आपको प्रिंट करके फोटो देते हैं, तो जो उनकी क्वालिटी रहती है और जो उनकी इमेज की जो कलर्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नहीं रहते हैं। अब वही चीज़ अब आप अपने कैमरे से, अपने फ़ोन से क्लिक करते हैं, वो उतने अच्छे नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो फ़ोटोज़ लेते हैं और उनको एडिट करते हैं फ़ोटोशॉप के थ्रू, और उसमें करेक्ट कलर सिचुएशन का यूज़ करते हैं, और जिससे आपकी फ़ोटो की क्वालिटी और कलर इन्हेंस हो जाते हैं। तभी वो फ़ोटो आपकी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने लगती है। दिस सॉफ्टवेयर इज़ पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग्स प्रोफेशनल फोटोग्राफर एंड ग्राफिक्स डिज़ाइनर। ये जो एडोब फोटोशॉप है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। किस फील्ड में? ये आपके जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं, प्रोफेशनल कौन होते हैं? फोटोग्राफर्स। इनकी जो फील्ड होती है, इसमें ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। या फिर आपके कौन हो गए? ग्राफिक डिज़ाइनर और फोटोग्राफर जो होते हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, इस ऐप्स का बहुत यूज़ करते हैं, इस सॉफ्टवेयर का बहुत यूज़ करते हैं, डैट इज़ एडोब फोटोशॉप। बिकॉज इससे क्या होता है कि हम अपनी जो फोटोज़ की क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी, इसको कंप्लीट करते हैं। DTP स्किल्स एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर कॉमन पेपर एंड बुक पब्लिशिंग आर समटाइम्स यूज्ड टू क्रिएट ग्राफिक्स फॉर पॉइंट of sales displays, promotions, items, trade shows, exhibitions, retail package design and outdoor signs। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे DTP स्किल्स एंड सॉफ्टवेयर ये हमारे यूज़ होते हैं किसी बुक का पब्लिश करने में। तो जब किसी बुक को पब्लिश करते हैं तो आपने वहाँ पे देखा होगा कई सारी फोटोज है, आपकी कंप्यूटर की बुक है,
तो आपने देखा होगा उसका फ्रंट पेज पे एक CBSE का लोगो लगा हुआ है, CBSE का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे क्लास 7th लिखा हुआ है, एक फ़ोटो लगी हुई है। तो एक टाइप के बहुत सारी चीज़ें एडिटेड वे में रहती है ना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रहती है, एडिट करके कंबाइन किया जाता है, टेक्स्ट भी लिखा होता है, फोटोज़ भी लगी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। और बहुत ही एक मतलब एक बहुत ही अच्छे वे में, एक कंप्लीट वे में लगी होती है, जिससे कि वो चीज़ और ना लगे। तो ये सारी चीज़ें करी जाती हैं एक डिज़ाइनर या फिर एक जो भी उस चीज़ को डिज़ाइन कर रहा है इस बुक को, तो उस वो हेल्प लेता है इस DTP, दैट इज़ नोन एज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसके अंडर हम लोग कोई बुक पब्लिश कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक क्लासमेट का रजिस्टर होता है, वो अपनी ब्रांडिंग करता है फ्रंट पेज पे, दैट इज़ कि कहीं ना कहीं वो अपने जो फ्रंट पेज और बैक का पेज होता है, हार्ड पेज, वहाँ कहीं ना कहीं तो DTP का यूज़ कर रहा है ना, दैट इज़ डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अंडरस्टैंड इट। तो इसके अंडर हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जो मैंने आपको बताया, एडोब फ्रेम मेकर, एडोब होम पब्लिशर, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब InDesign, एडोब पेज मेकर, एडोब फोटोशॉप, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था आगे, फिर कॉरल ड्रॉ, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये हमारे DTP के अंडर आते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर का खुद का पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एडोब फोटोशॉप का इंटरफेस समझाया, जो कि यूज़ होता है किसी भी फोटोज़ को अच्छे से उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने में, उसके कलर को करेक्टनेस अच्छे करने में। तो जब हम फोटोज़ की क्वालिटी को अच्छा करते हैं, तो वहाँ पे हम फोटोज़ को एडिट करते हैं अच्छे से, तो वहाँ पे हम एडोब फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। तो ये एडोब जो फोटोशॉप है, ये मैन्युफैक्चर एडोब ने ही किया है, एडोब सिस्टम ने ही इसको मैन्युफैक्चर किया है। हमारे पास बहुत सारे कुछ इसका इंटरफेस ये है, यहाँ पे कई सारे एडिटिंग के वो होते हैं, टूल बार होते हैं। और हमारे पास हमें कोई भी नई फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम फाइल में क्लिक कर देंगे, तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट और सेव दिस फाइल। और कुछ भी हमें करना है कि कोई फाइल ओपन करनी है, तो इस जो बार होता है, मेनू बार, यहाँ से क्लिक करके हम कर सकते हैं। अगर हम ये सारे के सारे हमारे मेनू बार से मैं कुछ भी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैं इसको रब करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपको कुछ भी कोई फाइल या कुछ भी एडिट करना है, कोई फाइल ओपन करना है, कुछ भी एडिट करना है, कोई इमेज यहाँ पे हमको लगानी है एंटर अंदर की, इस इमेज के अंदर में कोई एक और इमेज लगानी है, तो हम यहाँ से इस इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। कोई लेयर, कुछ पार्ट को सेलेक्ट करना है, कुछ हमें फिल्टर करना है, यहाँ से कुछ व्यू करना है, विंडो और हेल्प। और इस साइड में आपका आता है जो आपका ये है कलर सिचुएशन का काम। हमें कुछ भी कलर से रिलेटेड, सिचुएशन से रिलेटेड कुछ भी करना है इसमें, तो हम यहाँ पे इस साइड से करेंगे। अपनी फोटो में हमें कुछ भी कलर एडजस्टमेंट करना है, कलर सिचुएशन करना है, कलर क्वालिटी बढ़ानी है, तो हम यहाँ से करेंगे, जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। ये प्लेटिस होता है, ये चीज़ यहाँ पे देखिए। इसका भी हमारे पास एक आगे यहाँ पे देखिए टूल बार, जिसका मैंने आपको समझाया था टूल बार। तो ये टूल बार होता है, ये क्या होता है टूल बार, जैसा मैंने समझाया, यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए होता है। हमें कुछ पोर्शन सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए ये होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम कोई रॉ सिलेक्शन करें, मतलब ये होगा सिलेक्शन आपका, जैसे मान लेते हैं, तो ये मैं ऐसे करूँगा तो एक स्क्वायर फॉर्म में सिलेक्शन होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिलेक्शन इसको मैं मूव कर सकूँ, तो इसके लिए ये मैं यूज़ करूँगा। अगर मैं चाहूँगा कि मैं फ्री सिलेक्शन करूँ, फ्री सिलेक्शन डैट इज़ कि मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँ, ऐसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ ऐसे, तो वहाँ पे इस फ्री सिलेक्शन का यूज़ करेंगे। इस तरीके से मुझे सेलेक्ट करना है किसी चीज़ को, कि मतलब सिर्फ वही सेलेक्ट करूँ जो मेरा आइटम है, और बाकी कुछ और एक्स्ट्रा सेलेक्ट करूँ। क्योंकि इस स्क्वायर में देखिए ये एक्स्ट्रा जा रहा था ना। अगर मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर कुछ सेक्शन सेलेक्ट हो, तो वहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं इस हम फीचर का। इसी टाइप से हमारे पास ये बहुत सारे के सारे हमारे टूल्स होते हैं, जो कि यूज़ करते हैं हम अपने फोटोशॉप एडिटिंग में, जो सॉफ्टवेयर का नेम है एडोब फोटोशॉप। ओके, तो ये तरह हमारे आज का जो DTP टॉपिक था। और DTP टॉपिक क्या होता है, DTP क्या होता है, DTP के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होते हैं, और क्या कौन कौन से सॉफ्टवेयर क्या क्या काम होता है। तो जो सॉफ्टवेयर पहला मैंने आपको बताया, कौन सा बताया, फोटोशॉप एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कि वो कैसे फोटोशॉप एडिट कर सकते हैं, फोटोशॉप एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इंटरफेस क्या होता है, वहाँ पे टूल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टूल्स को हम वहाँ पे देखते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई भी डाउट बचा है DTP में, अभी मैं इसको और भी कंटिन्यू करूँगा। ये हमारा चैप्टर 7 का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट A है। अगर आपको अब पार्ट ए में कोई डाउट रहता है DTP से रिलेटेड और फोटोशॉप इंटरफेस से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेरी किया, मैं बताऊंगा। अगली में वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक फाइल को या किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे, कैसे वहाँ पे सॉफ्टवेयर को किसी फोटो एडिट करेंगे, इस सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो से बताऊँगा। तब तक के लिए इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं।
और अगर आपने हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को विजिट करें और फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स की वीडियोस ज़रूर देखें। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है वहाँ पे वीडियो से रिलेटेड है तो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में आके पूछें, हम आपका हर एक कमेंट सेक्शन का क्वेरीज का रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।